नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आ रही है, आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने अपने 105 प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया। आपको बता देते हैं कि इसके साथ ही बीएसपी ने भी अपने 53 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता देते हैं कि मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी ने 105 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जो कि पहले और दूसरे चरण के लिए उन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी है। गोरखपुर की सीट से एक बार फिर से उन्होंने योगी आदित्य का नाम सामने लिया है, तो वहीं कौशाम्बी की सराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया है। आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। कौशाम्बी की सराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने लिया गया है। 2012 में भी केशव प्रसाद मौर्य एक बार सराथू सीट से विधायक रह चुके हैं। आपको बता देते हैं कि यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने 105 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नए नाम शामिल हैं, जो कि 21 प्रत्याशियों का नाम काटा गया है, जिसको लेकर बीजेपी में मंथन भी हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अनूप शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हमारे आपके सामने। आपको बता देते हैं कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। अनूप जी, हेलो अनूप जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बीजेपी ने अपने 105 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, क्या कुछ फैसला रहेगा, क्या कुछ मंथन रहेगा बीजेपी का इसको लेकर? देखिए, आज बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, जिसकी कम से कम काफी दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी लोगों को कि आखिर बीजेपी में सबसे मुख्य बात थी कि अयोध्या से सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जिसके लिए सभी को जिसे कहा जाए कि इंतजार था कि अयोध्या की सीट पे कौन जाएगा, सीएम योगी कहाँ से लड़ेंगे। तो आज इन लटकलों को पूरी तरह से विराम लग गया है। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी को खड़ा किया गया है उस सीट से, और साथ में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, उनको पुरानी अपनी 25 सीट मिली, सिराथू से उनको टिकट मिला है। तो कुल मिला के जो अटकलों का बाजार था वो गरम था, उसको बिल्कुल उन्होंने विराम दे दिया है। बीजेपी की जो नई लिस्ट आई है, पहले और दूसरे चरण के लिए जो नाम प्रत्याशी घोषणा होनी थी वो उन्होंने आज कर दी है। अभी तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बाकी है, वो भी आने वाले कुछ दिनों में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। कुल मिला के लगभग ये रहा कि जो लिस्ट आई है, जैसे कि आपने भी कहा कि लगभग 20% विधायकों के जो मौजूदा विधायक थे उनके नाम कटे हैं और 21 चेहरे नए आए हैं। तो ये बीजेपी ने फिर से एक नया प्रयोग किया है कि पुराने जिनके सीट पर जिनको उनका अपना सर्वे था, जिसके अनुसार उनको दोबारा चाहे जीतने की संभावना कम थी या क्षेत्र में उनका काम ठीक नहीं था, तो प्रत्याशी चेहरे बीजेपी ने बदल दिए हैं। ये नया काम जिसको अगर बताया जाए कि ये नई चीज देखने में आई है। अभी आने वाले तीसरे और अन्य चरण के जो लिस्ट आएगी उसमें भी हो सकता है कि बाकायदा कुछ नए चेहरे लाए जाए, पुराने चेहरे जिनके काम ठीक नहीं है अपने क्षेत्र में वो टिकट कटे। तो ये अभी देखने वाली चीज है कि आगे कौन से नाम आएंगे। फिलहाल आज नए चेहरे 21 आए हैं, बाकायदा 83 चेहरों में से 63 को टिकट मिला है और बाकी जो चेहरे थे उनके नाम कटे हैं। तो ये आज कुल मिलाकर जो अटकलों का बाजार था पूरी तरह ठंडा किया गया। पहले नंबर पे सीएम योगी गोरखपुर से लड़ेंगे, केशव प्रसाद मौर्य सराथू सीट से लड़ेंगे और अयोध्या के नाम की घोषणा अभी फिलहाल नहीं हुई है। जी जुबैर जी सर। अनूप जी, मैं एक बार फिर पूछता हूं, ये पश्चिमी यूपी का चुनाव पहले चरण में होगा, क्या कुछ असर रहेगा? क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी कुछ झेलना पड़ा है, तो क्या कुछ असर रहेगा इन पर पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब जी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ असर रहेगा पहले चरण के चुनाव में, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो किसान आंदोलन के चलते पहले चरण के चुनाव में जो होने वाले हैं उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा इन सीटों पर? समझ पा रहा हूँ कि जो लिस्ट आई है उसमें किसान आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं उसका कितना असर रहेगा। देखिए, इसको पूरी तरह तोड़ने की कोशिश तो बीजेपी ने की है और इधर 2-3 दिन से जो बीजेपी के विधायक जो छोड़कर किसान प्रसाद मौर्य या धर्म वगैरह मंत्री जो गए हैं, तो असर जी अपाओ ऑलरेडी की जो लिस्ट आई है उसमें 2 दिन पहले की जो लिस्ट आई है उसमें कुछ नाम ऐसे देखे गए कि 11
मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जो बड़ा ही जिसे कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक ऑक्सीजन देने वाली बात उन्होंने करी है कि जो जाट लाइन क्षेत्र की राजनीति जयंत चौधरी, छोटे चौधरी कहा जाए, जयंत चौधरी करते हैं, उसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार भी है, जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। और बीजेपी के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन देने वाली बात भी आती है इसमें। बीजेपी को इतना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है कि वो इसमें कुछ अपना कर सकती है। फिलहाल पश्चिम यूपी बिल्कुल बीजेपी के लिए थोड़ा टफ है, थोड़ा सा उसके रफ क्षेत्र बन गया है किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन अभी देखना ये है कि पूरी बीजेपी के विरोध में वहाँ की राजनीति होती है या कुछ मिला जुला सा दिखाई देता है, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, अपने हिसाब से माहौल बनाने की कोशिश की है, जो उम्मीदवार रखे, प्रोफेशनल उम्मीदवार वहां पे रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं जो बड़ी बात कह रहा हूँ बार बार की, जो सपा और आरएलडी जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जयंत चौधरी के साथ में, तो उन्होंने जो लिस्ट 2 दिन पहले जारी की है, उसमें जो एक 11 जो उम्मीदवार निकल के आ रहे हैं मुस्लिम उम्मीदवार की जो बहुलता दिखाई दी है, वो निश्चित रूप से बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जी। क्या दिनेश शर्मा के लिए क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि दिनेश शर्मा को कहां से चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी मंथन करेगी? हाँ, दिनेश शर्मा की देखिए बात जहाँ तक सूत्र पता लग रही है कि दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं और लखनऊ में जो मतदान है वो तीसरे चरण में होगा। तो जाहिर सी बात है, जो अभी एक लिस्ट आएगी उसमें दिनेश शर्मा का नाम अनाउंस हो सकता है कि दिनेश शर्मा लखनऊ में लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। और लखनऊ से उनका नाम आए तो कई उत्तर से होंगे या पूर्वी से होंगे या पश्चिम से होंगे लखनऊ में। तो ये अभी जिसे कहा यहाँ भी अटकलें लग रही है कि दिनेश शर्मा को कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि दिनेश शर्मा पहला विधानसभा अपना चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए बीजेपी कोई ना कोई सुरक्षित सीट ही देखेगी। क्योंकि दिनेश शर्मा स्टार प्रचारक भी है, तो उनको अन्य सीटों पर भी ध्यान देना होगा। तो उम्मीद यही है कि बीजेपी जो अपनी पारंपरिक सीट है जहाँ से वो आसानी से जीत सकती है, वो सीट दिनेश शर्मा के नाम की जाएगी। ये अटकलें लगाई जा रही है, जिसमें उत्तर या पूर्वी क्षेत्र में कह सकते हैं, वो उन सीटों से उनके लड़ने की संभावना ज्यादा है। फिलहाल अभी तीसरे चरण की लिस्ट अभी नहीं निकली है, तो देखना है कि दिनेश शर्मा को टिकट मिलता है। अब मिलता है तो लखनऊ की किस सीट से मिलता है। जैसे कि बीएसपी ने भी अपनी 53 सीटों का ऐलान किया है, क्या गठबंधन का कुछ फायदा इसको नजर आएगा कि सपा और आरएलडी के गठबंधन से पहले चरण में जो उन्होंने 53 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, बीएसपी को क्या कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है, तो क्या कुछ फायदा बीएसपी को मिलेगा? कुछ इसकी जानकारी है आपके पास? जैसे कहा जाए थोड़ा साइलेंट निकल के आ रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि सारे दल ताल छोड़ चुके हैं, सभी के लीडर बाहर आ चुके हैं, जिसको मायावती बड़ा सेफ गेम खेल रही दिख रहा है और बहुत ही साइलेंट नजर आ रही है। हाँ, लेकिन उनका कोर लीडर अपना मजबूत है, वो उसको कोई रस उधर नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। बीएसपी ने जो सीटें अभी अनाउंस करी है, उनकी सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं की अनाउंस हो चुकी है अब तक की। शुरू से लगातार सीटें अनाउंस हो रही है, 53 सीटें आज भी उन्होंने घोषित की है। तो बेशक मायावती की लगातार जो साइलेंट है, लेकिन फिर भी किलर की भूमिका में नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका एक अपना वोट बैंक है, वो कहीं इधर से उधर नहीं होता है। और इसमें अभी देखने वाली स्थिति है कि बीएसपी आगे चलकर कितनी सीट लाती है। वो अपने पिछले जो चुनाव रहे हैं उनमें उसकी बीएसपी की भूमिका थोड़ा सा कम रही है। अब अपनी भूमिका किस प्रकार से रेस करते हैं बढ़ाते हैं, ये भी देखने की वाली बात है। लेकिन हाँ, बेशक मायावती थोड़ा साइलेंट नजर आ रही है, लेकिन साइलेंट का मतलब ये नहीं कि बीएसपी बिल्कुल जीरो हो जाएगी ना। बीएसपी का अपना वोट बैंक है और बाकायदा बीएसपी जमीनी स्तर पर जिसे कहा जाए बूथ लेवल पर काफी मेहनत कर रही है। ये दिखने में भी आ रहा। हाँ, ये और बात है, चर्चा में कम है, लेकिन वो अपनी बूथ लेवल पर काफी मेहनत कर रही है मायावती। और साथ में अभी आने वाले जो जिसे कहा जाए कि वोटिंग होगी, उस दिन पता लग जाएगा कि हाँ मायावती साइलेंट है या फिर क्लियर है। जी, जैसा कि पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि 54 सीटों पर बीजेपी के विधायक विराजमान हैं। 54 सीटों पर पहले से ही बीजेपी के विधायक हैं पहले चरण में, और 58 सीटों पर चुनाव होना है। क्या कुछ फायदा इसको बीजेपी में मिलेगा? इसका फायदा कुछ 54 सीटों के विधायक होने का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा पहले चरण में? आवाज थोड़ा कट के आ रही है आपकी। अनूप जी, मैं बोलना चाह रहा था कि 58 पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि बीजेपी के पास 54 सीटें इनमें से हैं। क्या कुछ फायदा इस पे बीजेपी को मिलेगा? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अनूप जी?
हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अनूप जी? हेलो। अनूप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से एक बार फिर से अनूप जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर पे हम चर्चा कर रहे थे अनूप जी से। अनूप जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। फिर से एक बार हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सीट के चुनाव होने वाले हैं, जबकि 105 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 21 सीटों पर उन्होंने नए चेहरे उतारे हैं। 21 विधायकों का टिकट कटा है, जिसको लेकर बीजेपी में मंथन चालू हो सकता है। क्या ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक बीजेपी से नाराज हो सकते हैं अपने टिकट कटने की वजह से, और कुछ विधायकों को फायदा हो सकता है। 21 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं कि जो कि बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 21 ऐसे चुनावी प्रत्याशी हैं बीजेपी से जो कि पहली बार चुनाव लड़ेंगे। 105 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने आज दिल्ली से मुख्यालय से अपनी जारी की थी। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण के लिए उन्होंने यह लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की। इसके साथ ही बीएसपी ने भी 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। विधानसभा के चुनाव में पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जबकि पहले चरण में 54 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। एक बार फिर से हमारे साथ अनूप शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। चीफ ब्यूरो अनूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है आपके? अनूप जी, मेरा सवाल यह है कि पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि 54 सीटों पर खुद बीजेपी के विधायक विराजमान हैं। क्या इसका फायदा बीजेपी को नजर आएगा पहले चरण की वोटिंग में? जी हाँ, देखिए बीजेपी ने अभी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात बोली है कि जिनको टिकट दिए गए हैं उनकी मौजूदा स्थिति अच्छी है। मतलब उनके क्षेत्र में उनका जो काम है वो क्षेत्रवासियों को पसंद आया है। उनको बाकायदा पसंद करते हैं अपने विधायकों को, तो उसमें फायदा तो नजर आया, तभी बीजेपी ने उनको टिकट दिया। बाकी तो ये वोटिंग में पता लगेगा क्या है। लेकिन हाँ, फिलहाल बीजेपी ने जो चेहरे रखे हैं वो फायदे वाले ही रखे हैं, जो अपने क्षेत्र में टिकट जीत के आ सकते हैं, सीट जीत कर आ सकते हैं। उन्हीं चेहरों का खास बेशक ये अभी देखने वाली बात होगी कि आगे कितना फायदा कितना गेन होगा, बीजेपी को इसका फायदा होगा नुकसान होगा। तो मौजूदा पहले चरण के लिए तो बिल्कुल कमर कस ली उन्होंने, और दूसरे चरण की जो सीटें आई उनमें भी बीजेपी ने यही कहा कि हाँ, हमने जो टिकट काटे हैं वो उनके टिकट काटे हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी अपने क्षेत्रों में। तो फिलहाल जो टिकट अभी नाम आए हैं वो बीजेपी के हिसाब से बिल्कुल फायदा देने वाले ही हैं। हेलो, धन्यवाद अनूप शुक्ला जी। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।